आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग, असम की रैली में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। राहुल गांधी का यह बयान सामने आया। हरियाणा के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। राहुल गांधी ने यह बोला है कि हरियाणा के जो युवा हैं वो बेरोजगारी से परेशान है। जमीन बेचकर विदेश जा रहे हैं हरियाणा के युवा। ये नौबत आ गई है कि उनको जमीन बेचनी पड़ रही है। हरियाणा में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, आम जनता परेशान है। तो असम में पहुंचे राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने के लिए और बड़े हमले बीजेपी पर बोले हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, किसानों को लेकर भी बात कही है। असम की रैली में राहुल गांधी ने यह हुंकार भरी है। प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा की धरती पर राहुल गांधी और बीजेपी को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंचा है हरियाणा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। स्पर्श, राहुल गांधी आज पहुंचे थे प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। राहुल की बात आज जो है आज चुनावी प्रचार में राहुल गांधी देखने को मिलते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जो है राहुल गांधी बरसते हुए जो है नजर आए हैं। उन्होंने कई ऐसे मसले थे जिनको लेकर जो है केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की, प्रदेश सरकार को भी घेरने की कोशिश की, जिसमें बेरोजगारी की बात करें सबसे ज्यादा उस पर जो है हमला करते हुए नजर आए। इसके साथ में अग्निवीर जवानों की बात की जाए, पेंशन की बात की जाए, शहीद का दर्जा देने की बात की जाए, ऐसे तमाम मसले जो है राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए। एक बार फिर से संविधान को बचाने की जो बात है वो राहुल गांधी जो है जो चुनावी प्रचार है उसके दौरान जो है करते हुए जो है नजर आए। किसानों का हक छीना जा रहा है, ये राहुल गांधी की तरफ से जो है कहा गया। इसके साथ में बताया कि किस तरीके से जो है जो क्राइम है वो हरियाणा में बढ़ता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी आज जो है हमने देखा कि पहली बार हरियाणा के में रण में आज जो है चुनाव प्रचार करने के लिए उतरते हुए नजर आए थे। और जो कांग्रेस की 7 गारंटीज है उनको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से जो है जिक्र किया गया। ऐसे में तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण के माध्यम से की, जिसमें युवाओं की बात की जाए या किसानों की बात की जाए या फिर जिस प्रकार से अग्निवीर एक बड़ा मसला देखने को मिलता हुआ नजर आता है उसकी बात की जाए। ऐसे तमाम विषय थे जो कि राहुल गांधी आज जो है दोनों रैली, असम की रैली की बात की जाए या फिर दूसरी रैली की बात की जाए बरवाला की, वहां पर जो है तमाम जनता को जो है कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए जो है नजर आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट, राहुल गांधी ने जिस तरह से एक के बाद एक ये वार किए हैं बीजेपी पर, फिर चाहे वो युवाओं की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या फिर किसानों की बात करें, लेकिन मंच पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी नजर आ रहे हैं और बार बार जो बीजेपी काउंटर करती है शैलजा को लेकर, उनकी नाराजगी को लेकर जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वो काउंटर भी अब खत्म हो रहा है क्योंकि शैलजा प्रचार प्रसार करने के लिए आ रही है। देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी के माध्यम से एकजुटता का संदेश कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आया कि एक ही मंच पर जो कुमारी शैलजा है वो देखने को मिलती हुई नजर आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखने को मिलते हुए नजर आए और दोनों ने एक दूसरे को संबोधन भी जो है एक मंच पर जो है किया था। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं दिखाया कि कांग्रेस हरियाणा में एकजुटता के साथ जो है लड़ती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी ने संदेश भी दे दिया कि ठीक है स्पर्श, आपको मैं रोकना चाहूंगा। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन विजेंद्र नेहरा भी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। विजेंद्र जी, राहुल गांधी को हमने सुना आज वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे असंध और बरवाला में, उन्होंने हुंकार भरी है और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उनके हर एक शब्द में बीजेपी टारगेट थी। देखिए, राहुल गांधी जी 2014 में भी हरियाणा आए थे, 2019 में भी हरियाणा आए थे। राहुल गांधी जी जब हरियाणा आते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग शेयर और वोटिंग हमारी जो सीटें हैं वो बढ़ जाती हैं। अच्छा। और आज तो विशेष तौर पे असम से जिस तरह से राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, शमशेर गोगी जी जो उनके प्रत्याशी हैं असम से, वो जो खुल के बात कह रहे थे वो सारी बातों को आज उन्होंने प्रत्यक्ष को एक तरह से प्रमाण कर दिया है कि वो जो कह रहे थे कि सबसे पहले सरकार आने पे अपना घर भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, फिर अपने परिवार का और रिश्तेदारों को पेट भरेंगे, तो सारा खजाना गांधी परिवार के पास में जाना है। राहुल गांधी जी ने तय कर दिया क्योंकि जो व्यक्ति इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देता है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो सबसे पहले अपने परिवार रिश्तेदारों को पेट हम भरेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, खुलकर लूटेंगे, ये अभिप्राय उनका था। और राहुल गांधी जी वहीं से शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब इशारा गांधी परिवार का ही है इन लोगों को। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग भ्रष्टाचार करेंगे, लूटपाट कराएंगे। दूसरा, देखिए जिस तरह से नीरज शर्मा जी ने, इनके जो वहां से विधायक एनआईटी से, उन्होंने जो कहा कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी बेचने का हम काम करेंगे। ठीक है, ये हरियाणा प्रदेश की जनता ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, वो बयान बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मनीष खटाना भी इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। मनीष खटाना जी, आपका स्वागत है जनता टीवी में। जी सर, नमस्कार।
नमस्कार सर। सर, हमने राहुल गांधी को सुना, जमकर वो बरसे हैं बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी कह रही है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो उनको समर्थन दे रहे हैं जो खुद नौकरियों को लेकर अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं। मेरे को समझ में ये नहीं आता, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता इतने समझदार व्यक्ति हैं। अरे आज चुनाव का टाइम है, जनता के बीच में जाने का टाइम है, कौन क्या बोल रहा है आप ये बताइए ना। 10 साल में हमने क्या करा, 10 साल में कहाँ स्मार्ट सिटी बनी वो बताइए, 10 साल में रोजगार कहाँ पहुंचाया वो बताइए, 10 साल में नशा कितना कम करा वो बताइए, 10 साल में मेट्रो कहाँ चलाई वो बताइए, 10 साल में किसानों के लिए क्या करा वो बताइए। आप 10 साल में, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। आज अगर स्टेट से आप ये बयान सुनते हो कांग्रेस पार्टी के और उसके ऊपर आप बात कर रहे हो, तो 10 साल में आप अपने घर पे सोए। 10 साल में जो आपके कोरोना काल में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाले हुए, जो आपके शराब घोटाले हुए, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। किसने अपना घर भरा, कहाँ गए सारे पैसे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अपने 10 साल में आपने कौन से बड़े काम करके दिखा दिए जो आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, 10 साल के अगर मैं काम आपकी डिबेट में गिनवाऊंगा तो खटाना जी को सुनते सुनते मतलब बहुत समय लग जाएगा। खटाना जी आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। आगे सुनिए, एक बात का जवाब खटाना जी आपने नहीं दिया। खटाना जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन खटाना जी सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब। खटाना जी आपके बीच में नहीं बोला था मैं। ठीक है, मनीष खटाना जी सुन लेते हैं एक बार। विजेंद्र जी अपनी बात रखिए। आप थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। क्या खटाना जी और कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन करती है जो शमशेर गोगी ने दिया था कि सरकार बनने पे सबसे पहले अपना पेट भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का पेट भरेंगे और उसके बाद में अपने परिवार का पेट भरेंगे? क्या इससे सहमत है? क्या अगर सहमत है तो बात फिर आगे करते हैं। जवाब दीजिए खटाना जी। हरियाणा के किसान का पेट भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ये है मेरा जवाब। जवाब नहीं है ना आपके पास में? ये बताइए कि मैं जवाब नहीं है ना? जवाब नहीं है ना आपके पास में? मैंने पूछा शमशेर गोगी ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी की भाषा है क्या? राहुल जी के कहने पे दिया है क्या? हुड्डा साहब के कहने पे दिया है? शमशेर गोगी ने जो बयान दिया है, देखिए आपके पास जवाब नहीं है तो इस तरह से मत भागिए, हरियाणा सरकार का इस तरह से मत भागिए, आप इस तरह से मत भागिए। आप सीधा बताइए कि शमशेर गोगी ने जो बयान दिया आप उस बयान के साथ है क्या? बिजली का बिल शमशेर गोगी ने जो बयान नहीं, ठीक है, एक एक करके बोलिए। मनीष खटाना जी, मनीष खटाना जी आपसे बहुत सिंपल तरीके से पूछा है और जो बयान है आपके प्रत्याशियों के वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहे हैं। आप अपना क्लैरिफिकेशन दे दिए ना उस पर की पार्टी उससे गोगी का बयान से सहमत है क्या? हाँ जी, ये बताइए है या नहीं? कांग्रेस पार्टी सबसे पहले किसानों के पेट भरने का काम करेगी। अरे मैंने क्या कहा? शमशेर गोगी के बयान से सहमत है क्या? जनता पार्टी ने किया है। शमशेर गोगी के बयान से सहमत है क्या? की जाएगी। शमशेर गोगी के बयान से सहमत है क्या? जवाब नहीं है क्या आपके पास में? जवाब नहीं है, डर लग रहा है? जवाब नहीं है, डर लग रहा है? किसानों का पेट देखिए भरने का आप इस तरह से आप जो देखिए, आप मुझे शमशेर गोगी के बयान से सहमत है या नहीं ये बता दीजिए। खाली डर रहे हैं क्या? मैंने तो आपको जवाब दे दिया। आप बताइए 10 साल जो मेट्रो खड़ी रही है उसके पैसे मैंने आपको क्या बोला? शमशेर गोगी ने जो बोला है कि सरकार बनने पे अपने रिश्तेदारों का अपना पेट भरेंगे, क्या सहमत है क्या इससे? किसानों का पेट भरा जाएगा। सहमत है क्या? आपकी सरकार में त्राईमाम है। देखिए इनके पास जवाब नहीं है। तो परेशान है। चलो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। चलो मैं दूसरा सवाल चलिए ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब मैं मान गया कि शमशेर गोगी ने राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे बोला है कि ये भ्रष्टाचार करेंगे सरकार अगर आती है तो, और इसलिए इन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये शमशेर गोगी से सहमत है। चलो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, सुन लीजिए भैया। खटाना जी दूसरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि नीरज विजेंद्र जी सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं सर कि 10 सालों में आपने जो काम किए हैं उसको लेकर कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि अपने 10 काम में से कम 5 तो गिनवा दीजिए आप। सर कई घंटे इंतजार करना पड़ेगा, बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि नीरज शर्मा ने जो कहा है कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी बेचेंगे, 50 वोट के ऊपर एक नौकरी बेचेंगे, ये सही है क्या? मैं कह रहा हूँ 4 पिलर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी बेचेंगे, ऐसे काम है हरियाणा के लोगों की खून पसीने की गाड़ी 50 वोट के ऊपर एक नौकरी बेचेंगे, इससे सहमत है क्या? नहीं विजेंद्र जी, सवाल कांग्रेस आप पर भी उठा रही है कि प्रदेश को नंबर 1 ला दिया बेरोजगारी में।
देखिए ये मेरे दोनों सवालों के जवाब नहीं दे पाए। नहीं चलिए ठीक है ना, देखिए 10 साल आपने राज किया है, आपकी सरकार है तो ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब आपको देना होगा। सर सुनिए, हमने 10 साल में जो काम किया मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, सत्ता में आप हैं सर, सवालों का जवाब ज्यादा आपको देना होगा। मैं जवाब दे देता हूँ सर। 10 साल में हमने जो काम किया उसके बताओ। देखिए 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम किए, ईमानदारी से 1.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दी है अपने बेरोजगार युवाओं को। ईमानदारी से, योग्यता से, पारदर्शिता से सरकारी नौकरी देने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मनीष खटाना जी सुन लीजिए सर, अब वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। मत करिए, आपको यहाँ पर कोई सब्जी बेचने नहीं आए, आप प्रवक्ताएं डिबेट करने आए। देखिए सुनिए, आप सुन लीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में बोलता नहीं भैया, मैं आपके बीच में बोलता नहीं, आप सुन लीजिए ना पहले। आप मेट्रो को जवाब दीजिए। मनीष खटाना जी, उन्होंने भी तो आपसे सवाल किया था कि शमशेर सिंह गोगी के बयान का आप समर्थन करते हैं, आपने भी गोल गोल घुमा दिया। अब आप डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं हाँ ना में। तो कह दिया हम तो किसानों को पेट भरने का काम करेंगे। अरे तो शमशेर गोगी का इतना बड़ा पेट है, उसको कौन भरेगा? हुड्डा साहब और राहुल गांधी का इतना बड़ा पेट है, उसको कौन भरेगा? 10 साल में इतने बड़े पेट है पार्टी के नेताओं को, उनको कौन भरेगा भैया? नहीं देखिए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैं जवाब देता हूँ सर। देखिए ये बॉडी शेमिंग नहीं चलेगी सर। ईमानदारी से रोजगार दिया किसानों की 24 फसलों की। देखिए किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पे हरियाणा देश में अकेला राज्य है जो खरीदने का काम करता है। एमएसपी दे रहे हो आप, तो नारियल और खजूर पे एमएसपी दे रहे हो, जो फसल हरियाणा में होती नहीं। देखिए आप जो है ना, मैं तो एक मीटिंग में हूँ, फिर भी मैंने आपके लिए समय निकाला, लेकिन ये इस तरह से बीच में बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं सर। भाई साहब, नारियल और खजूर पे एमएसपी हरियाणा में बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। नहीं, वो आपके जवाब का काउंटर कर रहे हैं ना, आप एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि हमने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दी है। सर एक मीटिंग में हूँ मैं, एक मीटिंग में ही रहेंगे। 5 तारीख तक मीटिंग और कर लो, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ अब आप बताइए। चलिए ठीक है सर, समय का अभाव है। विजेंद्र जी बहुत शॉर्टली लास्ट कमेंट सर आपसे। जी रखिए अपनी बात आप। जी एक सेकंड रुकिए, हटियो भाई हटियो। कुछ नहीं है जी, 5 तारीख है, जनता हिसाब मांग रही है। इनके काले कृषि कानून, युवा बेरोजगार, नशे की ओर ढकेला हुआ युवा, और जिस तरीके से गुरुग्राम की इन्होंने करी है, पूरे ग्राम को गुरुग्राम जो बनाया इन्होंने, ठीक है, जनता उसका हिसाब मांग रही है। पूरा हरियाणा में इनकी खिलाफत है जी। इनके पास मीटिंग के अलावा कुछ नहीं है, इनको मीटिंग में रहने दो। ठीक है विजेंद्र जी, आप फाइनल कमेंट दीजिए सर, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए मैं, आप सरकार के 10 साल के बारे में पूछ रहे हैं ना जी। भाजपा सरकार ने 10 साल में जो काम किया है, चाहे हर घर में मीठा पानी पहुंचाने का विषय हो, ठीक है, किसान की 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का विषय हो, चाहे ईमानदारी से रोजगार देने का विषय हो, चाहे किसान की 5850 गाँव के अंदर आज 24 घंटे बिजली देने का मामला हो, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का मामला हो, 182 महाविद्यालय हमारी सरकार ने खोले हैं, जिसमें अधिकतर महिलाओं के हैं। हमने केजीपी, केएमपी, जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे एक्सप्रेसवे बनाए हैं। अकेले दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत की आ रही है अब तक। ठीक है, ये आपके बड़े काम है। आपको लगता है कि काम के आधार पर जनता आपको वोट देगी? क्योंकि मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक दूसरे की कॉपी की है, कॉपी पेस्ट करने का काम किया, बहुत सिमिलर है दोनों के मैनिफेस्टो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।